नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप सभी लोगों का अपने इस ऊर्जा के सेगमेंट में स्वागत है। सक्सेस पॉइंट इंडिया चैनल पर सभी लोगों को जय हिंद। और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे। अपना भी ध्यान रखिए और अपने घर परिवार का भी ध्यान रखिए, ठीक है? चलिए, आज का जो हमारा लेख है मनसा वाचा कर्मणा, हिंदुस्तान समाचार पत्र में है। ओशो ने यह लेख लिखा है। विराट वृक्षों के बीज इस लेख का टॉपिक है। अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं पहले, फिर इसके बाद में इससे संबंधित जो भी चर्चा होगी वो करेंगे, ठीक है? लेख आपको मिल गया होगा तो आप एक बार पढ़ लिया करिए पहले, और सुनने के बाद भी पढ़ लिया करिए। देखिए, ये सिर्फ पढ़ते रहिए और मतलब कि ज़रूरी नहीं कि ये याद हो या याद करना ही नहीं है। बस ये तो इस प्रोसेस से गुजर जाइए, बस अपने आप वो धीमे 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 करके 6 महीने बाद इसका रिजल्ट दिखेगा। और इसका रिजल्ट जो होगा वो लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट वाला होगा, लंबे समय बाद मिलेगा, लेकिन लंबे समय तक रहेगा, पूरे जीवन को सुधार देगा, ठीक है? चलिए, अब मैं पढ़ता हूँ इसको, ठीक है? एक रोज एक राजा या एक राजा प्रतिदिन सूर्योदय के समय अपने राज्य में चक्कर लगाया करता था। घोड़े में बैठ करके देखा करता था कि मेरा राज्य कैसा चल रहा है। प्रतिदिन उसका यही क्रम रहता था। वह देखता कि उसका राज्य विकसित हो रहा है, कैसे रोज़ रोज़ अधिक सुंदर होता जा रहा है, और उसकी एक लालसा होती थी कि उसका राज्य इस पृथ्वी पर सबसे सुंदर हो, सबसे अच्छा हो। जब वह प्रतिदिन घूमता था, घोड़े से चक्कर लगाता था, तो वह देखता था कि एक वृद्ध व्यक्ति प्रतिदिन कुछ बीज बो रहा है, कुछ पौधे जो हैं उनको पानी दे रहा है, और इसी प्रक्रिया में वह निरंतर लगा हुआ है। यह देखकर राजा प्रसन्नचित्त होता था, खुश होता था कि यह व्यक्ति इतनी मेहनत से या लगातार काम कर रहा है। अच्छा, एक दिन उसने नोटिस किया कि जो वृद्ध व्यक्ति बीज लगा रहा है, जब वो पौधे या वृक्ष बड़े होंगे या अपनी युवा अवस्था में आएंगे, तब तो वह व्यक्ति हो सकता है इस संसार में ना रहे, क्योंकि वह बहुत वृद्ध था। तो जिज्ञासावश उसने एक दिन यह पूछ लिया कि तुम्हें पता है कि बो रहे हो बीज, और जब ये बड़े होंगे तब तुम नहीं रहोगे। तो राजा के मन में यही होगा कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हो, है ना? चलिए, तो बूढ़े व्यक्ति ने राजा को देखा। जब उसने पूछा तो बूढ़े व्यक्ति ने राजा को देखा और हंसते हुए बोला, महाराज, यदि मेरे पुरखों ने भी ऐसा सोचा होता तो मुझे कभी इस बगीचे में लगे वृक्षों के फूल और फल ना मिले होते। मतलब उस वृद्ध व्यक्ति ने कहा कि मेरे पुरखों ने भी यदि यही बात सोची होती ना, तो जब मैं बच्चा था तो मुझे भी फल फूल मिले, वो कहाँ से मिले? यानी मेरे पुरखों ने लगाया था, तो मैं जो लगा रहा हूँ वो अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए। कितना बढ़िया बात है। अच्छा, हम लोग इतना प्रदूषण कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं? क्वेश्चन मार्क है ये। मेरे पुरखों ने बीज बोए थे, उनके फल मैंने खाए। लोग दूर दूर से बगीचा देखने आते हैं क्योंकि यहाँ हजारों साल पुराने वृक्ष खड़े हैं। मैं तो बस वही कर रहा हूँ जो कुछ धन्यवाद के रूप में कर सकता हूँ। और जहाँ तक बीज बोने की बात है, तो बसंत में जब इन बीजों में उपजे पौधे में हरे हरे पत्ते निकलेंगे तो उतना भर काफ़ी है यह भूल जाने को कि मेरी उम्र क्या है। क्या वह कम आनंद होगा? बिल्कुल सही बात है। जब आप प्रकृति के पास होते हैं ना, तो आपको सारी चीज़ें भूल जाती हैं। बहुत सबसे सुखमय जीवन प्रकृति के पास रहने से ही है। याद रखो, जब आप संसार से विदा होंगे तब संतुष्टि से तभी विदा हो पाएंगे जब आप इसे कुछ और अधिक रहने योग्य बनाया होगा। मतलब कि जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग बातें खूब ज्ञान की करते हैं, लेकिन प्रकृति के लिए कुछ नहीं कर पाते। सब अपने अपनी चीज़ों में, कभी पढ़ाई में उलझे हैं, फिर नौकरी लग गई तो नौकरी, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, हर चीज़ में उलझे रहते हैं। और प्रकृति हमको बचपन से दे रही है, शुद्ध हवा दे रही है, पेड़ छाया दे देता है, लेकिन हम इसके एवज में 365 दिन में 24 घंटे में एक भी समय नहीं रहता कि बरसात का समय आए तो एक ठो पेड़ लगा दें। ये विचारणीय है।
इसमें थोड़ा और अर्थ डाला होगा, इसमें थोड़ा और नृत्य जोड़ा होगा, थोड़ा और उत्सव भरा होगा। यदि आपने इसमें थोड़ा और हास्य जोड़ा, कुछ नए दिए जलाए जिन्होंने संसार से थोड़ा सा भी अंधकार मिटाया, तो आप परम आनंद में विदा होंगे, एक गहन परितृप्ति के साथ। इसलिए सृजनात्मक बने, इस अस्तित्व को उससे थोड़ा और अधिक सुंदर बनाएं जैसा आपने इसे पाया था। यानी जन्म के समय जब जितनी शुद्ध हवा हमें मिलती थी, जितना बढ़िया पानी मिलता था और कितनी सारी चीज़ें, चिड़िया कितनी चहकती थी बचपन में, याद करिए। अब बताइए, चिड़ियों की चहचहाहट कब से नहीं सुनी? बहुत सारी चीज़ें हैं। छोटे में मधुमक्खी के छत्ते देखते थे, अब कितने दिन से नहीं देखा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। और जो ये हमारा ऊर्जा वाला सेगमेंट है ना, ये यही प्रयास है कि हम लोग कुछ इन चीज़ों पर भी विचार करें। देखिए, पढ़ाई तो चलती रहती है, हम लोग लगातार करते हैं। आप लोग ऑफलाइन, ऑनलाइन और विभिन्न माध्यमों के माध्यम से पढ़ाई करते ही हैं। लेकिन पढ़ाई करते 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 हमें इतना नहीं खो जाना है कि हम अपने उन उद्देश्यों और लक्ष्यों को ही भूल जाएं जो मानवता के हैं, जो प्रकृति के लिए उधार हैं। हम लोग कुछ बहाने खोज सकते हैं जिसके माध्यम से कर सकते हैं इन चीज़ों को, जैसे कि वृक्षारोपण या पेड़ों को लगा करके, पेड़ों की रक्षा करके, पशु पक्षियों की रक्षा करके। जैसे अभी गर्मी आ रही है तो दिखावा ना करके वास्तव में कुछ ऐसी व्यवस्था छत में अपने करिएगा कि उनको पानी मिल जाए पीने के लिए। कुछ दाने डाल दिए, कुछ पात्र रख दिया जिससे पानी की व्यवस्था हो सके, और ये निरंतर करना होता है ना। तो आज का विराट वृक्षों के बीज में बूढ़े व्यक्ति ने राजा को यही सिखाया कि जो हमें मिला है कम से कम हम उतना तो दे करके जाएं आगे आने वाली पीढ़ी को। ठीक है, तो आज का हमारा जो लेख है वो यहीं तक था। कल हम लोग अपने नए लेख के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।